आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट के खिलाफ बिहार के कई जिलों में नौजवानों का आंदोलन फैल गया है। रिजल्ट से नाखुश छात्र बक्सर, नवादा, बिहार शरीफ और आरा में प्रदर्शन कर रहे हैं। आरा में छात्रों की एक पैसेंजर ट्रेन में तोड़फोड़ की और इंजन में आग भी लगा दिया। इससे पहले सोमवार को घटना में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था और आंसू गैस छोड़नी पड़ी थी। यूपी के विधानसभा चुनाव में बीजेपी फिर अखिलेश यादव पर पाकिस्तान की तरफदारी का आरोप लगा रही है, जबकि अखिलेश यादव का कहना है कि उन्होंने पूर्व सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की बात को दोहराते हुए चीन को दुश्मन नंबर 1 कहा था। उनका आरोप है कि बीजेपी भटकाने की कोशिश कर रही है। जिन्ना का नाम लेकर भारत के अंदर राजनीति करना ये एकदम दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इंडियन मुस्लिम का जिन्ना से क्या मतलब है, उनका क्या लेना देना है, कोई मतलब ही नहीं है। वो तो बंटवारा करके गए, मुल्क को तकसीम करके गए। ये सब बिल्कुल एकदम जो असल रियल मुद्दे हैं, रियल चीजें हैं, उनसे लोगों का ध्यान हटाने के लिए इस तरह की चीजें की जा रही हैं। जिन्ना का मुद्दा ये सब बंद कर देना चाहिए, इस पर कुछ सवाल भी ना हो, कोई मतलब ही नहीं है। ना यहाँ का मुसलमान उनके वजह से किसी को सम्मान देगा, ना किसी को वोट देगा और ना किसी को सपोर्ट करेगा और ना किसी को कुछ और करेगा। जिन्ना को नाम लेकर के लगातार एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करना और फिर पोलराइजेशन की कोशिश करके भारतीय जनता पार्टी चाहती है इसका फायदा उठाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर सदर सीट पर चुनावी अभियान तेज हो रहा है और साथ ही राजनीतिक वाद विवाद भी। इस विधानसभा क्षेत्र के मुस्लिम मतदाता नाराज हैं कि राजनीतिक दल जिन्ना और पाकिस्तान को इन चुनावों में मुद्दा बना रहे हैं। इस इलाके में करीब 40% मतदाता मुस्लिम हैं। उन्हें लग रहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पिछड़ेपन जैसे मुद्दे असली हैं, जबकि नेता चुनावी अभियान में सांप्रदायिक मुद्दों को उछाल रहे हैं। अब मोहम्मद अली जिन्ना वाले नहीं, हम गांधी वाले हैं। बात है उत्तर प्रदेश के चुनाव की, तो ये ऐसा है संबित पात्रा जी उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करें, वो पाकिस्तान की बात ना करें तो ज्यादा अच्छा है। हम तो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, यही रहना है, यही जीना है, यही मरना है। हमें किसी जीना से और किसी इमरान से कोई ताल्लुक नहीं है। हमें तो अपने हिंदुस्तान से ताल्लुक है। हम तो चाहते हैं हमारे लीडर हों, बढ़िया बढ़िया लीडर हों, बढ़िया बढ़िया विकास करावें। बस मेरा मुद्दा, मेरा मकसद हमारा ये है। लेकिन बीजेपी की राय है कि जिन्ना और पाकिस्तान मुद्दा है। उसके मुताबिक इन्हें अखिलेश यादव ने मुद्दा बनाया है। अखिलेश यादव जी ने कहा कि जिन्ना होता और जिन्ने को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाता तो देश का विभाजन नहीं होता। वो अखिलेश यादव जी के या समाजवादी पार्टी के उनके आदर्श हैं, उनके नेता हैं। और जो नारे रखते थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उनको ये लोग संरक्षण देने का काम करते थे। भारतीय जनता पार्टी को अपनी चीजें याद करनी चाहिए। हमारे पहले सीडीएस विपिन रावत जी ने कई इंटरव्यूज में कहा, और आप गूगल कर सकते हैं अभी, उन्होंने कहा कि अगर कोई दुश्मन है हमारा नंबर 1 तो हमारा चीन नंबर 1 दुश्मन है, और नंबर 2 दुश्मन, बड़ा दुश्मन, छोटा दुश्मन, जो लोग ये बात कह रहे हैं उनसे कहिए कि तुरंत अपने बनाए हुए सीडीएस बिपिन रावत जी का स्टेटमेंट पढ़ें। मुजफ्फरनगर के मतदाता नाराज हैं कि राजनीतिक दल इन चुनावों में पाकिस्तान और जिन्ना को भी एक चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मानना है कि ये मतदाताओं को गुमराह करने की एक कोशिश है, क्योंकि उनके मुताबिक इस बार के चुनावों में उनके लिए विकास, रोजगार और शिक्षा के बेहतर अवसर सबसे अहम चुनावी मुद्दे हैं। मुजफ्फरनगर से मोहम्मद दिलशाद और मेरे कैमरा सहयोगी सुधीश राम के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। पंजाब विधानसभा चुनाव में इस बार एक भाई बहन की जोड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद की बहन मालविका सूद कांग्रेस के टिकट पर मोगा से चुनाव लड़ रही हैं और सोनू सूद उनके साथ प्रचार में जुटे हुए हैं। सोनू सूद के लिए ये चुनाव प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया है। दो साल पहले लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की मदद करके खूब नाम कमाने वाले बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद अपनी बहन को चुनाव जिताने में लगे हैं। सोनू सूद की छोटी बहन मालविका मोगा से कांग्रेस उम्मीदवार हैं। चुनाव प्रचार में सोनू पूरी तरह
मालविका के साथ होते हैं। लेकिन सोनू सूद किसी एक पार्टी के साथ भी खुद को जुड़ा हुआ नहीं दिखाना चाहते। मेरा काम तो मदद करना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता स्टेट का। मेरे लिए सारी स्टेट्स, धर्म, जाति सब एक है। मुझे आप बुलाते रहेंगे, मैं काम करता रहूंगा, तो फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता और मैं सबको सपोर्ट करता हूँ। मालविका अपने और अपने परिवार के समाज सेवा वाले कामों के साथ ही सोनू सूद के स्टारडम पर भी निर्भर हैं। लेकिन पंजाब में ज्यादातर कांग्रेस की ही सरकार रही है और मोगा में भी बीते 15 सालों से कांग्रेस का ही विधायक रहा है। ऐसे में वो कैंडिडेट देखकर वोट देने की अपील कर रही हैं। देखो उम्मीदवार बहुत सारे हैं, वोट थोड़ी मर्जी नाल तुसी पानी है, लेकिन तुसी सोचो कोरोना के टाइम पे किहड़े उम्मीदवार बाहर निकले। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वोटर्स जो है समझदार हो गए हैं। अब की बारी वो किसी पार्टी को देख के नहीं, इंसान को देख के डालेंगे। उनको मालूम है कि मालविका सूद कोविड के दौरान भी बहुत काम किया उसने, और उससे पहले भी सोशल वर्क बहुत करती थी। और कहीं ना कहीं वो जो विश्वास है लोगों का हमेशा बना रहता है उस इंसान पे जब वो वोटिंग करते हैं। मोगा से कांग्रेस की उम्मीदवार मालविका सूद हैं, लेकिन सही मायनों में चुनाव सोनू सूद भी लड़ रहे हैं, क्योंकि मोगा का चुनाव सोनू सूद के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया है। बहन को चुनाव जितवाना भाई की जिम्मेदारी है। मालविका सूद को चुनौती दे रही हैं आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार डॉक्टर अमनदीप अरोड़ा। अमनदीप पेशे से डॉक्टर हैं, एक फौजी परिवार से हैं। अपने चुनाव प्रचार में दावा कर रही हैं कि अगर शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी चीजों पर वादा पूरा नहीं कर पाई तो अगली बार चुनाव नहीं लड़ेंगी। आपको पता है कि आम आदमी पार्टी के कोई हम वादे नहीं करते, हम गारंटीज देते हैं, और वैसी ही गारंटी मैं मोगा निवासियों को दे रही हूँ कि जो भी मैं वादे कर रही हूँ, जो भी हम हेल्थ, एजुकेशन और रोजगार पे काम करेंगे, और वो मैं पूरा उनको एक एफिडेविट पे लिख के दूंगी कि कौन कौन से मंथ में कौन से काम करूंगी। अगर वो मैं पूरा नहीं करती तो मैं नेक्स्ट टाइम एज अ कैंडिडेट अप्लाई भी नहीं करूंगी। मोगा सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है, लेकिन पिछले चुनावों में कांग्रेस ने ये सीट महज 1764 वोटों से जीती। आम आदमी पार्टी यहां दूसरे नंबर पर रही। कांग्रेस ने यहां अपने मौजूदा विधायक हरजोत कमल का टिकट काटकर मालविका सूद को टिकट दिया है। हरजोत कमल अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं और मोगा से ही बीजेपी के संभावित उम्मीदवार माने जा रहे हैं। कुल मिलाकर मोगा की लड़ाई यह है कि कांग्रेस सोनू सूद के स्टारडम पर निर्भर कर रही है, जबकि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के काम और भगवंत मान के नाम पर। मोगा से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।